दिए। साल से बहाली का इंतजार कर रहे हैं? 4 साल से हम लोग बहाली का इंतजार कर रहे हैं। रोज रोड पे लाठी खाते थे, जेल जाते थे, उसके बाद ये हाल। परीक्षा में बैठ के क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर बीपीएससी या शिक्षा विभाग नहीं, बिहार सरकार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हम लोग को बाहर होना तय है लगभग में। एनसीटी गाइडलाइंस आने तक बिहार सरकार और बीपीएससी टीआरए 24 से 26 अगस्त होने वाली स्थगित कर दिया जाए, जिससे स्पष्ट गाइडलाइंस आ जाए हम लोग इसमें अंदर है या बाहर है। हाँ, क्योंकि 6 to 8 में भी हम लोग को सीट नहीं दिया गया है सर। 1 to 5 में भी हम लोग बाहर हो गए और 9, 10, 11, 12 में अपियरिंग को मौका नहीं दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो है ना डेट जो है वो रुक जाना चाहिए, स्थगित हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है फ्रेश जो गाइडलाइन आ जाए एनसीटी का। देखना ये होगा कि आखिर अब बिहार सरकार और बीपीएससी परीक्षा को लेकर क्या फैसला लेता है और उसके बाद अभ्यर्थी जो हैं वो संतुष्ट होते हैं कि नहीं। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और केंद्र सरकार की उड़ान योजना में शामिल गोपालगंज की सबैया एयरपोर्ट के चालू होने की उम्मीद बढ़ गई है। आज रक्षा मंत्रालय की भू संपदा टीम ने जिला प्रशासन और स्थानीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के साथ एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि एयरपोर्ट की जमीन का सीमांकन होने के बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से बोली प्रक्रिया की शुरुआत कराई जाएगी। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने 1868 में सबैया में 517 एकड़ जमीन पर इस हवाई अड्डे को बनाया था। चीन के नजदीक होने के कारण रक्षा के दृष्टिकोण से ये हवाई अड्डा काफी संवेदनशील था। आजादी के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे को ओवरटेक करने के बाद इसे विकसित करने की जगह उपेक्षित ही छोड़ दिया, जिसे अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने उड़ान योजना में शामिल किया है। बेगूसराय में शिक्षा के मंदिर की अस्मिता को गिराती एक तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें एक ही समुदाय के 2 शिक्षकों के बीच विवाद को लेकर जमकर लाठियां चली। तकरीबन 3 लोग इस झगड़े में घायल हुए। कहा जा रहा है कि प्राणपुर स्कूल में झंडोत्तोलन के बाद भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे को लेकर मुस्लिम समुदाय के 2 शिक्षक आपस में ही भिड़ गए। एक शिक्षक ने नारेबाजी का समर्थन किया, जबकि दूसरे ने विरोध किया। ये मामूली विवाद होते होते टीचर, वहां के ग्रामीण 2 पक्षों में बंट गए और दोनों के बीच देखिए कैसे जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी तक शुरू हो गई। पूरा स्कूल प्रांगण जो है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर बखरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तब जाकर हालात को नियंत्रण में किया गया। बखरी में परनपुर में एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पे 2 टीचर्स हैं, उसी स्कूल में पढ़ाते हैं। उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई। इसमें पता ये चला है कि कल 15 तारीख को झंडा तोलन के समय जो कल्चरल प्रोग्राम होता है उसको लेकर के इन दोनों टीचरों में आपस में बहस हुई। आज फिर दोनों टीचरों ने वहाँ के हेडमास्टर को भी इन्वॉल्व किया, लेकिन बात बनी नहीं और वहाँ लड़ाई हो गई। और ये दोनों ही टीचर जो हैं ये अपने अपने साइड से 10-10 लोगों को वहाँ पे लेके पहुँच गए, जिसमें कुछ बाहरी लोग भी थे। और इसको लेके चलते वहाँ पे जब इन दोनों के बीच में बहस हुई तो दोनों टीचरों में लड़ाई हुई और ये लोग जो बुला के लाए थे बाहर के लोगों को, उनके बीच में भी लड़ाई हो गई। बिहार की शिक्षा व्यवस्था किसी से छिपी नहीं हुई है। बिहार में बदहाल स्कूल की तस्वीर सामने आती रहती है। भागलपुर के नौगछिया में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां बच्चे बरसात के दिनों में छाता लेकर क्लासरूम के अंदर पढ़ाई करते हैं। नवगछिया गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर हाई स्कूल की यह तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल जैसे ही बारिश की शुरुआत हो जाती है, स्कूल की छत से पानी टपकने लगता है। 1941 में इस स्कूल की स्थापना की गई थी, लेकिन तब से इसके रखरखाव पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच हमेशा ये डर बना रहता है कि कब बरसात शुरू हो जाएगी या छत का कोई हिस्सा टूटकर इन पर गिर जाएगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।